तो दोस्तों, डॉक्टर स्टेथो हेल्थ चैनल में मैं आपका डॉक्टर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो है कौन सी 1 रुपये वाली गोली है जिसको लेकर कि डेंगू को ठीक किया जा सकता है। साथ में डेंगू किस तरह से होता है, इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं और कब हमें गंभीर लक्षणों को पहचान कर सतर्क हो जाना है, ताकि जो है समय रहते उसका उपचार किया जा सके और किस तरह से इसका ट्रीटमेंट होता है। ये सारा कुछ आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो डेंगू क्या है ये समझ लेते हैं। तो दरअसल डेंगू एक वायरल फीवर है जो कि वायरस के द्वारा होता है, जिसे हम डेंगू वायरस बोलते हैं। और इस डेंगू वायरस के 4 सीरोटाइप होते हैं: डेन 1, डेन 2, डेन 3 और डेन 4। इनमें से जो डेन 2 और डेन 3 जो सीरोटाइप हैं ये बहुत घातक होते हैं, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को फिर से डेंगू होता है, यानी जिसको जीवन में पहले कभी हो चुका है उसको फिर से डेंगू होता है, तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डेंगू। तो उस कंडीशन में अगर ये दोनों सीरोटाइप में से किसी एक के द्वारा इन्फेक्शन हुआ है डेंगू का, तो उस मरीज की स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है, उसकी मौत भी हो सकती है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से जो है कौन सा मच्छर है जिसके काटने से जो है डेंगू फैलता है। तो ये है फीमेल एडीज इजिप्टाई मच्छर, यानी मादा एडीज मच्छर के काटने से ये फैलता है। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड 4 से 7 दिन होता है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को आज मच्छर ने काटा है तो उसके 4 से 7 दिन के अंदर अंदर उसके अंदर लक्षण आएंगे, यानी बीमारी का पहला लक्षण बुखार वगैरह जो भी लक्षण है वो 4 दिन बाद या फिर 7 दिन बाद आ सकता है। तो ये देखिए, अभी जैसे कि आप देख रहे हैं स्लाइड में, ये है एडीज इजिप्टाई मच्छर, जिसमें से कि जो फीमेल एडीज मच्छर है वो इस बीमारी को फैलाती है। फिर डेंगू के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो डेंगू के लक्षणों में जो मेन है वो है तेज़ बुखार आना, हाई ग्रेड फीवर। फिर हाथ पैरों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, तेज सिर दर्द होना और आँखों के पीछे दर्द बना रहना, जिसको हम रेट्रो ऑर्बिटल पेन बोलते हैं। और इसमें नोसिया, वोमिटिंग, उल्टी होना, जी मचलाना, पेट में दर्द होना, कमजोरी होना, कब्ज की शिकायत हो जाती है। साथ में भूख ना लगना, बहुत ज़्यादा थकान रहना, प्लेटलेट्स भी कम हो जाते हैं। और यही एक बहुत बड़ा लक्षण है, क्योंकि जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसमें प्लेटलेट्स की संख्या कम आती है। और अगर साथ में ये सारे लक्षण हैं और प्लेटलेट्स भी कम हो रही हैं, तब हम सस्पेक्ट करते हैं कि इस व्यक्ति को डेंगू हो सकता है। फिर कुछ और आगे टेस्ट कराते हैं जिनसे कि कन्फर्म हो जाता है। डेंगू को हम ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं, हड्डी तोड़ बुखार। यानी इतना ज़्यादा जो है वो हाथ पैरों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है कि व्यक्ति को टॉयलेट तक जाने के लिए भी 2 से 3 लोगों की हेल्प लेना पड़ती है। फिर डेंगू का अगर इलाज सही तरीके से किया जाए, जैसा कि अभी स्लाइड पे देख रहे हैं आप, तो मरीज बहुत आसानी से ठीक हो सकता है। यानी कि अगर मरीज को बुखार है, हाथ पैर दर्द है, तो इसके लिए सिर्फ जो गोली है जो कि अभी आपने थंबनेल में देखी है कि पैरासीटामोल, तो वो जो गोली है 1 रुपये वाली, वो गोली वो पैरासीटामोल ही है। और इस पैरासीटामोल की गोली को लेके आप जो है वो बुखार के लिए भी ले सकते हैं, हाथ पैरों में दर्द के लिए भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई टैबलेट नहीं लेना है, चाहे फिर वो एंटीबायोटिक हो, चाहे फिर वो कोई और पेन किलर हो। यानी कि और कोई सी भी पेन किलर दवा नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामोल लेना है। क्योंकि अगर आप और कोई सी दवा लेंगे, एंटीबायोटिक लेंगे या कोई सी भी जो है वो दर्द के लिए दवा लेंगे, तो उससे हो सकता है कि प्लेटलेट काउंट और तेज़ी से घट जाए। और जब प्लेटलेट कम हो जाती हैं तो बॉडी के किसी भी हिस्से में, मुंह से, नाक से, कहीं से भी खून आना शुरू हो सकता है, पेशाब के रास्ते। तो हमें केवल और केवल पैरासीटामोल लेना है। फिर देखिए, अगर आपकी कंडीशन लगातार बिगड़ रही है, यानी कि ये लक्षण जो थे वो ठीक नहीं हो रहे हैं, और कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनको कि हमें देखकर सतर्क हो जाना है और हमें फिर अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। तो ये जो है लक्षण हैं: भूख बिल्कुल भी ना लगना, बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होना, यानी कि बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है, मरीज बिल्कुल जो है वो एक तरह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है और उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा है। और शरीर का ठंडा पड़ना ये एक ब्लड प्रेशर कम होने का लक्षण हो सकता है। ब्लड प्रेशर कम हो जाना, जिसे हम शॉक की कंडीशन बोलते हैं, ये हो सकता है। या फिर हो सकता है कि शरीर के किसी हिस्से से खून आने लगे, क्योंकि जब प्लेटलेट की संख्या बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो बॉडी के किसी भी हिस्से से ब्लीडिंग होने की संभावना बढ़ जाती है, जैसे कि नाक से खून बहना, जिसे हम एपिस्टेक्सिस बोलते हैं। हो सकता है मसूड़ों से खून आने लगे, यूरिन के साथ जो है वो खून आने लगे, लाल रंग की यूरिन आने लगे, साथ में जो मल है हमारा फीसेस, उसका कलर भी जो है काला हो जाए, तो ये भी जो है वो इंटरनल ब्लीडिंग का एक सिम्टम है।
साथ में व्यक्ति को कब्ज बना रहेगा, और कब्ज लगातार बना हुआ है इसका मतलब है कि उस व्यक्ति की बॉडी के अंदर अभी भी वायरस मौजूद है, और जब ये वायरस क्लियर हो जाएगा तब उसको जो है वो उसकी बाउल मूवमेंट्स नॉर्मल हो जाएंगे और उसका कब्ज जो है वो ठीक होने लगेगा। फिर कई बार जब स्थिति और ज़्यादा बिगड़ जाती है तो इसमें पेट में पानी भरने लगता है, जिसको हम असाइटिस बोलते हैं। साथ में फेफड़ों में भी पानी भर सकता है, जिसको हम प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं, और ये बहुत ही घातक स्थिति हो जाती है क्योंकि इसमें मरीज को सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है और उसका ऑक्सीजन लेवल डाउन होने लगता है। साथ में इंटरनल ब्लीडिंग का भी रिस्क रहता है कि जो है पेट के अंदर हो सकता है किसी मतलब जो पेरिटोनियम है उसके अंदर ब्लीडिंग होने लगे पेट के अंदर किसी ऑर्गन में, तो इसको हम इंटरनल ब्लीडिंग बोलते हैं। तो ये सारे लक्षण आने पर हमें सतर्क हो जाना है। फिर इसका ट्रीटमेंट जो है बहुत सिंपल है। आपको पैरासीटामोल टैबलेट लेना है, चाहे बुखार आए चाहे दर्द आए, और साथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, यानी कि बॉडी में जो है वो डिहाइड्रेशन नहीं होने देना है। लिक्विड डाइट ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, और इस तरह से जो है हम रेस्ट करके और अच्छे से ज़्यादा पानी पी करके और बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचा के अपने आप को ठीक कर सकते हैं। ना तो किसी एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है और ना ही पैरासीटामोल के अलावा किसी अन्य पेन किलर की ज़रूरत होती है। और जो पैरासीटामोल का डोज होता है वो 10 से 15 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से होता है, यानी कि अगर आप 60 किलो के हैं तो 10 mg पर केजी के हिसाब से आपको 600 mg की गोली लेना है। अब चूँकि 600 की गोली आती नहीं है, 600 mg जो डोज है वो 500 mg की गोली आती है, 650 mg की, तो 650 mg की गोली दिन में 3 या 4 बार ले सकते हैं। तो ये जो है वो डेंगू का पूरा मैंने बताया कि किस तरह से सिर्फ एक पैरासीटामोल की गोली जो कि 1 रुपये की आती है उसको लेकर के आप अपना डेंगू ठीक कर सकते हैं। बस आपको सतर्क रहना है इन गंभीर लक्षणों के बारे में, और अगर ये आते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से मिल लेना है। तो इस तरह से अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।